What you have to do to clear the CLAT in 100 days। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आप अपने टाइम को 4 स्लॉट्स में डिवाइड कर लीजिए 100 में से। जो भी आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है टू कवर इट फर्स्ट, उसको सबसे ज़्यादा टाइम दो। जैसे आप अगर ग्रामर को सबसे ज़्यादा टाइम दोगे तो ग्रामर में आपको क्या क्या करना है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस। जब आप पोस्टपोन करते रहते हो, अभी 100 दिन बचे हैं, कल को 20 दिन बचेंगे, सिर्फ 20 दिन बचेंगे, वो रियलिटी पे हम नहीं पहुंचना चाहते। वी वांट टू अवॉइड दैट, राइट? तो क्लैट एग्जाम की वेटेज को समझेंगे तभी हमें समझ आएगा कि 100 दिनों में हमें किस चीज़ को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ये हम समझ पाए। अब लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात कर लूँ तो लॉजिकल रीजनिंग में आप लोगों के पास 2 ऑप्शन, एक आपका क्रिटिकल रीजनिंग वाला, एक आपका एनालिटिकल रीजनिंग वाला। एनालिटिकल से मेजर पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट मैटर था, जो आपके लॉजिकल रीजनिंग का जो मेजर पार्ट था वो एनालिटिकल था। कि इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है लॉजिकल रीजनिंग आपके नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की Tier 1 यूनिवर्सिटी और लास्ट यूनिवर्सिटी तक। वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है विद द लेंथ ऑफ द पेपर। एंड व्हेन इट कम्स टू योर लीगल, तुम्हें पढ़ना तो होता ही है, साथ ही साथ अपना दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर अटेम्प्ट करें। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को जब आप अटेम्प्ट करेंगे, आपको पता चलेगा कि कितना टाइम आपको एक्चुअल में लग रहा है। इवन इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, 50 दिन बचे हैं पेपर के लिए, 25 दिन बचे हैं, एटलीस्ट यू हैव द प्रायोरिटी लिस्ट कि भाई सबसे पहले तो ये चैप्टर कर ही लेने। बहुत नंबर खराब हो जाते हैं, थोड़ा सा डिप आ जाता है, तो ऐसा लगता है कि नहीं, अब नहीं होगा मेरे से, अगले साल की तैयारी करूँगा। नहीं, क्लैट 2027 100 डेज कम है, ज़्यादा है? वेल बोथ, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। अगर आप क्लैट 2027 की प्रिपरेशन आज से ही शुरू करना चाहते हैं, देन यू हैव मोर देन इनफ टाइम। द ओनली थिंग यू रिक्वायर इज कंसिस्टेंसी एंड हैबिट। व्हाट यू हैव टू डू टू क्लियर द क्लैट इन 100 डेज, मैं कामना आपको बताने वाली हूँ इसकी स्ट्रैटेजी फॉर इंग्लिश। इंग्लिश में सबसे पहले आपके पास क्या चीज़ें होती हैं? 3 होती हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी एंड ग्रामर, जिससे आप सब दुखी हो, सब दूर भागते हो। लेकिन यू हैव टू मैरी ग्रामर। आपको ग्रामर को अपना दोस्त बनाना है, दुश्मन नहीं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आप अपने टाइम को 4 स्लॉट्स में डिवाइड कर लीजिए 100 में से। जो भी आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है टू कवर इट फर्स्ट, उसको सबसे ज़्यादा टाइम दो। जैसे आप अगर ग्रामर को सबसे ज़्यादा टाइम दोगे तो ग्रामर में आपको क्या क्या करना है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस। अरे सर चकराने लग गया। डोंट वरी, हो जाएगा। एवरी डे गिव एन आवर टू इंग्लिश। अगर आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक लग रहा है, 1 घंटा दो। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ग्रामर के रूल्स वगैरह पढ़ने हैं एंड एग्जाम्पल्स यूज़ करो एज मच एज यू कैन। उसके बाद आपको अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है। वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव होगी मैम? वोकैबुलरी में आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट रीड द एडिटोरियल्स। हिंदू के पढ़ लो, इंडियन एक्सप्रेस के पढ़ लो, इनके एडिटोरियल्स पढ़ो। इसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, हाईलाइट देम। मेक अ नोटबुक बना के आप उसमें वर्ड लिखो, सिनोनिम्स लिखो, एंटोनिम्स लिखो, हिंदी मीनिंग लिख लो फॉर योर ओन कन्वीनियंस एंड एग्जाम्पल लिखो जितने हो सके उतने, ताकि आपको वर्ड का कॉन्टेक्स्ट पता रहे कि आपको किस सेंस में उस वर्ड को यूज़ करना है। देन आपका रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन आ गया। रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन में भी द बेस्ट दैट यू कैन गेट इज द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। न्यूज़ पढ़ो, न्यूज़ को पढ़ो एज अ पैसेज, उसमें से क्वेश्चंस निकालो। ये नहीं कि आपने पढ़ने के लिए पढ़ लिया, उसमें से आपको ये निकालना है कि सेंट्रल आइडिया क्या था इस पैसेज का, एडिटोरियल का। व्हाट डिड द ऑथर मीन, सेंट्रल आइडिया क्या है, ऑथर की टोन क्या है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड आउट ऑफ इट। ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी जब आप कॉन्स्टेंटली बैठोगे, रोज़ बैठोगे, कंसिस्टेंटली बैठोगे पढ़ने के लिए, राइट? लास्ट में आपको क्या करना है? मॉक्स करो जितने कर सकते हो, PYQs करो जितने कर सकते हो। अपने आप को टाइम करो कि एक क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लग रहा है, एंड देन सी कि इफ़ यू नीड इम्प्रूवमेंट और नॉट। क्योंकि बाद में क्या होता है कि आप एग्जाम देने के लिए बैठते हो एंड देन यू पैनिक। क्योंकि आपको लगता है कि मेरे पास टाइम बहुत कम है। लेकिन अगर आप पहले से खुद को टाइम कर रहे हो तो फिर टाइम का चक्कर तो नहीं आएगा, राइट? अब हम देखते हैं कि हमें दिन में कितना टाइम देना है किस चीज़ को। अगर आप वोकैब कर रहे हो तो वोकैब के लिए आई थिंक 20 मिनट्स और 30 मिनट्स इज़ मोर देन इनफ। रोज़ 30 मिनट तो कर ही लो। अगर दिन के तुम 100 वर्ड्स भी पढ़ रहे हो, उसमें से 10% भी याद रहे, बाकियों को लेट गो कर दो, इट्स ओके, लेकिन 10 वर्ड्स तो याद रह रहे हैं। देन ग्रामर पे अगर हम आए तो ग्रामर को कम से कम 1 घंटा दो, क्योंकि तुम्हें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। यू नीड टू नो व्हाट इज बीइंग सेड एंड हाउ इट इज बीइंग सेड।
पैसेज में अगर देखा जाए तो पैसेज को पढ़ने के लिए मत पढ़ो, डोंट जस्ट प्रिपेयर फॉर प्रिपरेशन, प्रिपेयर टू नो, दैट्स व्हेन यू विल नो दैट यू आर 100% prepared for the exam, right? अगर उसके बाद भी आपके पास टाइम बच रहा है, सारा का सारा एटलीस्ट लास्ट के 30 डेज आपको देने हैं अपने मॉक्स को या PYQs को। लास्ट में आपको अगर सेक्शनल टेस्ट भी अटेम्प्ट करने हैं, गो फॉर इट, लेकिन एग्जाम से पहले अपनी स्ट्रैटेजी चेंज मत करना, बिकॉज अगर आप लास्ट मोमेंट पे अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हो, इट मीन्स दैट यू विल फुल्ली पैनिक ऑन द लास्ट डेट। सो डोंट पैनिक एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। There are only 100 days left for the CLAT exam. CLAT exam को सिर्फ 100 days रही है guys. This is the time to pull up your socks. ठीक है, जिसने अभी तक तैयारी नहीं करी है, कुछ लोग होंगे जिन्होंने तैयारी करी है पर उनकी तैयारी अप टू द मार्क नहीं है, यही मौका है। आखिरी 100 दिनों को वर्थ इट बनाएंगे, कंप्लीटली अपना 100% देंगे इन 100 डेज में। सो 100 days to CLAT. How do we do your general knowledge prep? ठीक है, पहली बात तो अपनी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी से ऊपर उठेंगे। हम क्या सोचते हैं, कल से तैयारी स्टार्ट करेंगे, दैट इज आवर माइंडसेट। आई हैव बीन देयर, आई हैव क्रैक्ड 2 NLUs एंड हाउ डू वी नॉट डू इट? 2 NLUs क्योंकि मैंने बैचलर्स और मास्टर्स दोनों NLU से करी है, ठीक है, एंड इट डज मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आप जब एक NLU से पढ़ेंगे और ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, और स्पेशली अगर आपका ड्रीम है कॉर्पोरेट में काम करना तो स्पेसिफिकली NLU बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इंटर्नशिप से लेके प्लेसमेंट तक। इफ़ यू आर फ्रॉम अ Tier 1 NLU दैट विल रियली हेल्प यू। तो इस ट्रैप से हम बचेंगे। इस हार्श रियलिटी यही है कि जब आप पोस्टपोन करते रहते हो, अभी 100 दिन बचे हैं, कल को 20 दिन बचेंगे, सिर्फ 20 दिन बचेंगे, वो रियलिटी पे हम नहीं पहुंचना चाहते। वी वांट टू अवॉइड दैट, राइट? ओके, तो CLAT एग्जाम की वेटेज को समझेंगे, तभी हमें समझ आएगा कि 100 दिनों में हमें किस चीज़ को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ये हम समझ पाए, ठीक है। लीगल रीजनिंग का जो सेक्शन है वो 25% है, करंट अफेयर्स का 25, फिर 22, 20 और 8। तो आप समझ रहे हो, सबसे ज़्यादा 50% ऑफ योर सेक्शन तो सिर्फ लीगल और GK ही रह जाता है। इस पे रोज़ ध्यान देंगे, बाकी चीज़ें भी करेंगे, ऐसा नहीं है, उनको भी कंटिन्यू रखना है, पर इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि हमारा रैंक सिक्योर हो पाए। रीडिंग स्पीड हमें बढ़ानी ही पड़ेगी। पूरा का पूरा जो पेपर है दैट इज स्पीड बेस्ड पेपर, ठीक है, और वो एक ही तरह से आ सकता है प्रैक्टिस से, और वो अभी शुरू करनी पड़ेगी। सिर्फ 100 दिन रह गए हैं गाइज, प्लीज़ 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 विल हैव टू डू इट, ठीक है। जितने भी लीगल प्रिंसिपल्स हैं उनको हम समझेंगे, और पैसेज को फॉलो कैसे करना है वो समझेंगे। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे, मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी बनाई थी कि पहली बारी में CLAT एग्जाम कैसे निकालते हैं, उसका मंत्र एक ही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा मॉक्स लगाएंगे, जितने ज़्यादा पैसेजेस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा हमारा रिजल्ट होगा। टारगेटेड सेक्शनल ड्रिल्स आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। पहले तो जो GK है उसको डिवाइड करो अलग अलग सेक्शंस में, एक एक नोटबुक बनाओ इन सेक्शंस के लिए, और हर एक नोटबुक रिवाइज करो, ठीक है। बट ऑल्सो ये में आप लोगों को हमेशा हम करंट अफेयर से कनेक्ट करके पढ़ेंगे। तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं कोई स्पेसिफिक करंट अफेयर, तो उस करंट अफेयर को हम कैसे किसी सेक्शन में डालेंगे वो हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो हमारा इंटरनेशनल सेक्शन में आएगा। अगर हम कोई भी रीसेंट न्यूज़ पढ़ रहे हैं अबाउट बिल्स, एक्ट्स एटसेट्रा, वो हमारे पॉलिटी में आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल। तो स्टैटिक और करंट का लिंक बनाते हुए हम ये नोटबुक मेंटेन करेंगे। जो कुछ स्टैटिक चीज़ें उनको रोज़ रिवाइज करेंगे, जैसे इंपॉर्टेंट डेज हो गया, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया। हर स्पोर्टिंग इवेंट का तो हमें पता ही होना चाहिए, क्या हुआ था, ओलंपिक्स में क्या हुआ, विंटर ओलंपिक्स में क्या हुआ, ग्रैमीज में क्या हुआ, नोबेल प्राइजेस में क्या हुआ। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ये आपके हाथ में नंबर है, ठीक है, ये आप आएंगे
कोई ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो ये सारी चीज़ों की अगर हमारे पास एक लिस्ट होगी, एक ऑलरेडी बने हुए नोट्स होंगे, दैट विल रियली रियली हेल्प यू गाइज इन द लास्ट 10 डेज ऑफ योर प्रेपरेशन, जब आप रिविजन कर रहे होगे। अभी 90 डेज जो हमारे हैं स्टार्टिंग के, वो बेस बना रहे हैं हम, और 10 डेज जो हैं वो हमारा रिविजन का टाइम हो जाएगा। जैसे मॉक वॉर की बात करें तो मॉक को हमें एनालिसिस भी अच्छे से करना है। मॉक सिर्फ अटेम्प्ट करना इज नॉट द की, एनालिसिस इज द की। एक नोटबुक रखेंगे, उस नोटबुक में 3 कैटेगराइजेशन करेंगे। पहली कैटेगराइजेशन क्या होगी? पहली ऑब्वियसली कि हमारी क्या मिस्टेक्स थी, राइट? उन मिस्टेक्स की 3 कैटेगराइजेशन होगी। सिली मिस्टेक थी, क्या हमें आता नहीं था, नॉलेज गैप था, या फिर हमारे पास समय नहीं था। तो इससे हमें समझ आ जाएगा कि हमें स्पीड बढ़ानी है, नॉलेज बढ़ानी है, या फिर अपनी एबिलिटी टू रीड एंड कॉम्प्रीहेंड बढ़ाना है। ये हमारी 100 डेज ऑफ अगर स्ट्रैटेजी की बात करेंगे तो पहले तो अपना स्पीड बढ़ाएंगे, 200 वर्ड्स तक हम पढ़ पाएंगे। फिर स्टैटिक जीके के लिए हम टाइम देंगे, और राइट, फिर मॉक्स के लिए हम टाइम देंगे, और फाइनल एग्जीक्यूशन करेंगे। 100 डेज को हम ऐसे डिवाइड करेंगे। 3 ट्रैप्स हैं जो आपको अवॉइड करने हैं। पहले है पैसिव जीके रीडिंग। सिर्फ जीके को फैक्ट्स की तरह नहीं पढ़ना, एक स्टोरी की तरह पढ़ना है, ठीक है? रोज़ हिंदू की क्लास होती है, सुबह 9 बजे होती है। उसको जब हम अटेंड करेंगे तो वील अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं क्लास में कभी भी आपको न्यूज़ फेंक के नहीं मारूंगी। आई विल ऑलवेज गिव यू द बैकग्राउंड, आई विल गिव यू द स्टैटिक कनेक्ट, ठीक है? वो एक स्टोरी की तरह हमेशा एक न्यूज़ आती है। तो पैसिवली नहीं पढ़ना है। मैथ्स को प्लीज़ अवॉइड मत करना एंड में, जो आपके 100 डेज हैं वो भी कर लेना। और टाइम अच्छे से मेंटेन करना है, ठीक है? टाइम को हम अच्छे से एलोकेट करेंगे। ये वाला जो मैथ्स वाला पॉइंट ऑफ व्यू है जीके के, उसमें सेंस नहीं बनाता है, पर ये मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि हम छोटा सेक्शन समझ के इग्नोर कर देते हैं। फुल्ली इग्नोर भी नहीं करना, पर इंपॉर्टेंस बड़े सेक्शंस को शायद हम ज़्यादा दे सकते हैं, ठीक है? एंड में गाइज प्लीज जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है? एंड सिक्योर योर सीट। बाकी अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, हम लोग आपके साथ अड्डा पे हमेशा हैं, तो यू कैन एनी वे कॉन्टैक्ट अस एट एनी टाइम। हाय क्लैट 2027 एस्पिरेंट्स, और दिसंबर 6 पे जो आपका पेपर है, तब तक के लिए आपके पास कुछ 100+ डेज बचे हैं। अब लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात कर लूं, तो लॉजिकल रीजनिंग में आप लोगों के पास 2 ऑप्शन, एक आपका क्रिटिकल रीजनिंग वाला, एक आपका एनालिटिकल रीजनिंग वाला। अब आने दोनों के दोनों ही हैं, क्योंकि पास्ट ईयर वाले पेपर में हमने देखा एनालिटिकल से मेजर पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट मैटर था, जो आपके लॉजिकल रीजनिंग का जो मेजर पार्ट था वो एनालिटिकल से। अब एनालिटिकल में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट, आप लोगों के पास पजल्स के क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, डायरेक्शन के क्वेश्चन, आप लोगों के पास कहीं ना कहीं से कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन, ये सारी की सारी चीजें। और इसके साथ साथ एक लॉ एंट्रेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका क्लॉक और कैलेंडर से है, वो भी आपको करना पड़ेगा। और क्रिटिकल रीजनिंग की जहां तक मैं बात कर लूं, तो आर्ग्यूमेंट के आइडेंटिफिकेशन से मैं बात कर लेता हूं। आपका प्रीमिसेस, असम्पशन, कंक्लूजन, इन्फरेंस ड्रॉ करना, पैरेलल रीजनिंग, आप लोगों की पैराडॉक्स, लॉजिकल फ्लॉज, ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके क्रिटिकल रीजनिंग को लेकर। अब क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है और स्टेप बाय स्टेप हर चीज को पता करना पड़ता है, तो सबसे पहले इन सारी की सारी चीजों के जो बेस है, वो बेस आप लोगों के पास, वो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आप लोगों के पास होनी चाहिए। क्योंकि जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आप लोगों के पास नहीं है, जब तक आप लोगों को अरेंजमेंट्स नहीं पता है, जब तक आप लोगों को वेन डायग्राम नहीं पता है, आप लोगों को पजल्स के फ्लोर्स और ऊपर नीचे की मैट्रिक्स में दिक्कत है, क्लॉक, कैलेंडर, ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर, इन सब में आप लोगों को दिक्कत है, तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद जब अगर मैं क्रिटिकल रीजनिंग की बात कर लूं, तो प्रीमिसेस क्या होता है, अजम्पशंस क्या होते हैं, कंक्लूजन्स क्या होते हैं, ये सब की सब चीजें सब एक के पीछे एक आप लोगों की चलती है। अब प्रीमिसेस और कंक्लूजन के बीच में ही अगर गड़बड़ है, तो अजम्पशन क्या होते हैं पता ही नहीं पड़ेगा। लॉजिकल फ्लॉज इन एन आर्ग्यूमेंट, पैराडॉक्स क्या होता है, कुछ भी नहीं पता।
तो सबसे पहले अगले 20 दिन 25 दिन में अगर आप लोगों ने आपके ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो कॉन्सेप्ट भी अगर कंप्लीट कर लिए हैं, उनको तबीयत से पढ़ाई कर ली है कॉन्सेप्ट की, और फिर सेक्शनल चीजें, आपकी क्रिटिकल का टेस्ट अलग, आपकी एनालिटिकल के टेस्ट अलग अगर आपने दे दिए हैं, तो आप लोगों को पता पड़ जाएगा कि आपकी वीक पॉइंट्स क्या हैं। मैं इसलिए बार बार एनालिटिकल पे फोकस कर रहा हूं क्योंकि लास्ट ईयर का जो पेपर था उसमें मेजर पार्ट एनालिटिकल का था, और इस वाले साल भी मेजर पार्ट एनालिटिकल के होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। और एक चीज ध्यान रखना, एनालिटिकल में जब तक प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक एक्यूरेसी नहीं आएगी। जब तक कॉन्सेप्ट पता नहीं होंगे तो प्रैक्टिस ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। ये बात हमेशा से ध्यान रखना कि इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है लॉजिकल रीजनिंग आपके नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की टीयर 1 यूनिवर्सिटी और लास्ट यूनिवर्सिटी तक का, क्योंकि यही लॉजिकल रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप लोग इसमें मास्टरी कर लेते हैं तो ही आपके पास टीयर 1 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज होती है। सेक्शनल मॉक्स आप लोगों के जरूरी है, टॉपिक वाइज मॉक्स आपके जो एनालिटिकल का पार्ट है उसमें जरूरी है, और आपके क्रिटिकल का जो फ्लो है वो क्रिटिकल का फ्लो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता चला जाता है, जैसे ही आप प्रीमिसेस के इंडिकेटर से चालू करते हैं और लास्ट में लॉजिकल फ्लॉस तक पहुंचते हैं। तो ये थी आने वाले 100 दिन की आपकी मैट्रिक्स की। अगले 100 दिन के अगर स्टार्टिंग के 20 डेज आप लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दिए, फिर नेक्स्ट 20 डेज में आपने सेक्शनल काम कर दिया, फिर नेक्स्ट 20 डेज के अंदर आपने अपना वीक एरिया आइडेंटिफाई कर लिए, और लास्ट 20 डेज के अंदर आपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट टाइम पीरियड के हिसाब से दे दिए, तो आपका क्लैट 2027 का जो सफर है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई बेट यू from this National Law University of Gujarat Gandhinagar's alumni to another National Law University of Gujarat Gandhinagar students, you are going to get that seat in that particular National Law University. लेट्स टॉक कि आपके लास्ट 100 डेज की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी लीगल रीजनिंग को लेकर। अगर क्लैट के पेपर की मैं बात करूं तो पर्सनली जो मेरे को सबसे ज़्यादा बच्चों से सुनने में आता है, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है विद द लेंथ ऑफ द पेपर। एंड व्हेन इट कम्स टू योर लीगल, तुम्हें पढ़ना तो होता ही है, साथ ही साथ अपना दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, राइट? तो मेरी जेन्युइन रिकमेंडेशन सबसे पहले आप बच्चों के लिए ये होगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर अटेम्प्ट करें। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को जब आप अटेम्प्ट करेंगे आपको पता चलेगा कि कितना टाइम आपको एक्चुअल में लग रहा है। इफ़ यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम तो अपनी स्पीड बिल्डअप करो बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि देयर वुड बी टाइम्स जब आपका पेपर तो लेंदी होगा ही होगा, लेकिन आपके जो क्वेश्चन हैं वो भी बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएंगे। इफ़ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, तो आपका जो 2023 का पेपर था, चाहे क्लैट यूजी हो पीजी हो, 2023 के पेपर बेटा बहुत ज़्यादा लेंदी थे क्लैट के। तो उसमें अपना लीगल का दिमाग भी चलाना, पेपर को पढ़ भी लेना, अंडरस्टैंड भी करना, कॉम्प्रिहेंड भी कर लेना एंड सही आंसर अटेम्प्ट भी कर लेना कैन बिकम वेरी ट्रिकी फॉर यू। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज रीड योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। एक टाइम लिमिट जो होती है पेपर की, उतने में बैठो और उसे अटेम्प्ट करो। ना ज़्यादा टाइम लेना ना कम टाइम लेना, हर एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन लीगल में यू हैव टू बी ऑन योर टोज। आपको पूरा अपना ब्रेन पावर यूज करना है एंड यू हैव टू गेट इट डन। नंबर 2, मॉक टेस्ट। जो क्लैट पेपर का टाइम होता है बेटा 2 से 4 बजे का, उसी टाइम पीरियड पे बैठना स्टार्ट कीजिए 2 से 4, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मस्त लंच कर लिया है एंड उसके बाद यू आर फीलिंग स्लीपी, यू आर लाउजी, यू आर बीइंग लेथार्जिक। It will be problematic for your paper if you don't start training your body to be super active in that 2 hours. You will lose those marks in CLAT का पेपर। 2 से 4 बजे का टाइम सबसे ज़्यादा ऐसा टाइम होना चाहिए जहां आपकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा निकल पाए। तो खुद को मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए इसी टाइम पीरियड में आप बैठिए और इसी टाइम पीरियड में अपना पेपर अटेम्प्ट कीजिए। नंबर 3, कॉन्स्टेंट रिविजन। जो आपके लॉ के प्रिंसिपल्स आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो, उनको बार बार रिवाइज कीजिए, अप्लाई कीजिए उन्हें। क्या सिचुएशन है, क्या फैक्ट्स है, एक एक जगह पर आप सही तरीके से अप्लाई करोगे, आपका कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होगा ही होगा, साथ ही साथ आपको पता चल जाएगा कि यार आप एक्यूरेटली चीज़ों को समझ रहे हो या कहीं पे किसी प्रकार का गैप आ रहा है।
फोर्थ थिंग इज योर गैप एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग कि वेयर यू हैव लैक्ड, ऐसा कौन सा पोर्शन है जहाँ पर आप लैक कर चुके हो, आपको और ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स याद नहीं होते, एंड अनफॉर्चुनेटली कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो आपको फिंगर टिप्स पे पता होने चाहिए रीजनिंग के पर्सपेक्टिव से भी। आपका आर्टिकल 21 हो गया, आपका आर्टिकल 14 हो गया, 19 हो गया, तो जहाँ पे रट्टा मारने की ज़रूरत है वहाँ पर रट्टा मारना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे अराउंड इट। अंडरस्टूड? सो दैट इज समथिंग एल्स दैट यू हैव टू डू। गैप एनालिसिस करोगे ना, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी प्रिपरेशन में एंड तुम्हारी एक्चुअल अटेम्प्ट्स में जो गैप है वो किस चीज़ का है, एंड आपको उसको किस तरीके से फुलफिल करने की ज़रूरत है। इफ़ इट इज़ कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए। अगर लग रहा है कि नहीं स्पीड ही प्रॉब्लम है तो स्पीड को ठीक कीजिए। एक्यूरेसी गलत हो रही है तो वो मॉक टेस्ट एनालिसिस के थ्रू ही आपको पता चलेगी। एंड विद दैट आई कम टू द फिफ्थ वन, दैट इज़ योर मॉक एनालिसिस। मॉक्स को एनालाइज कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जहाँ पर यू आर लूजिंग योर मार्क्स। लेट्स से आपके 5 पैसेजेस बन रहे हैं, 5 में से कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पैसेज आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऑलमोस्ट 90% श्योरिटी होती है कि आपका संविधान में से कोई ना कोई पैसेज बनेगा ही बनेगा। एंड कंसिडरिंग कि ये पूरा साल आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट था, आपके इलेक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट था, आपके जेंडर राइट्स से रिलेटेड हो गया, ट्रांसजेंडर राइट्स हो गए, इन सब से बहुत रिलेट करता था। देयर इज़ ऑलमोस्ट अ क्लोज टू श्योरिटी वाला केस हियर कि कॉन्स्टिट्यूशन से आपका कोई सवाल बनेगा ही बनेगा। हर बच्चे को मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ और मैं अभी भी कहूँगी, कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट वन सब्जेक्ट जिसके बिना यू कैन नॉट डायरेक्टली अप्रोच द क्लैट पेपर। अगर लगता है कि यार नहीं कॉन्स्टिट्यूशन तो वीक है, छोड़ो चलो देखेंगे, नहीं देख पाओगे। अगर बुरी किस्मत रही ना और कॉन्स्टिट्यूशन से 3 पैसेजेस आ गए, देन यू आर स्टक। ऐसा कोई भी, इसलिए मैं नहीं कहती लॉ है जिसको आपको स्किप करना चाहिए। भले ही थोड़ा सुपरफिशियल लेवल पे पढ़ो, ऊपर से पढ़ लो, जस्ट ग्लिम्स थ्रू इट, बट हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट इट टॉक्स अबाउट, राइट? मॉक एनालिसिस करो, अपने वीक पॉइंट्स को पकड़ो एंड उनको रिवाइज कर सॉलिड ग्राउंड पे स्टैंड होना सीख लो। आई कैन गिव यू माई एग्जाम्पल। जब मैंने अटेम्प्ट करा था, मेरा एक कॉन्सेप्ट वीक था और उसी के ऊपर सवाल आ गया। एंड पैसेज बेस्ड सवाल है ना, तो उसमें प्रॉब्लम भी यही होती है, अनलेस एंड अनटिल यू नो द कॉन्सेप्ट यू मोस्ट प्रोबेबली विल एंड अप अटेम्प्टिंग द रॉन्ग आंसर। एंड वेयर डू यू लैक देन? आपके मार्क्स चले जाते हैं, मार्क्स जाएंगे एंड आपका NLU मिस हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, यू डू नॉट वांट टू बी ऑन दैट साइड ऑफ द व्हील जहाँ पर यू डोंट हैव अ NLU विल टेक यू टू योर न्यू हाइट्स। कुछ भी हो जाए, एट द एंड ऑफ द डे जब आप फाइनली किसी भी लॉ स्कूल से निकलोगे, इफ़ यू हैव सम NLU ऑन योर रेज्यूमे, you will have an edge in the job market and nobody will be able to deny that opportunity from you. अंडरस्टूड? सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके 100 डेज़ की स्ट्रैटेजी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इन सारी चीज़ों को अटेम्प्ट करो, एंड अगर साथ ही साथ आपको किसी और प्रकार की गाइडेंस चाहिए तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप डाउन समथिंग इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल गेट बैक टू यू। It is high time to pull up your socks and get into it, because you have very limited amount of days left for your paper and you do not want to miss even a single moment जहाँ पर आपको लगे कि यार थोड़ा सा चिल कर लेता हूँ। चिल करने वाले दिन जा चुके हैं, अगर अब नहीं करा तो NLU का सपना भूल जाइए। एंड इट्स ऑनेस्ट एडवाइस, मैं किसी को डरा नहीं रही हूँ यहाँ पे, एक जेन्युइन एडवाइस है। लीगल रीजनिंग इज ट्रिकी बिकॉज इट इज़ समथिंग दैट इज़ न्यू टू यू। ये आप लोगों के लिए एक नई सी चीज़ है, एंड इसमें अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को अगर आप यहीं से स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ना, सो इट विल हेल्प यू इन योर लीगल करियर फार अहेड इन लाइफ एज वेल। ऑलराइट, यही थी आपकी लीगल रीजनिंग की स्ट्रैटेजी जिसको आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए while going ahead with these 100 days left for your paper. All the very best. All right. Hi everyone. How are you guys doing? So guys, we have only 100 days left for CLAT 2027. And इस 100 days के अंदर what should be your strategy in order to get 100% marks in quant section? देखो, सबसे पहले you should know कि तुम्हारे पास सिलेबस क्या है। तो जब तुम एग्जाम का सिलेबस देखते हो तो मेनली हमारे पास ये पूरा का पूरा सिलेबस आता है। एक बार रीड करते हैं इसको। सो देखो, ये जो भी सिलेबस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट डाउन कर लेना इसको, है ना। इसके अंदर हमने प्रायोरिटी वाइज लिखा हुआ है कि भाई सबसे पहले व्हाट यू शुड स्टडी, है ना, सो दैट अगर तुम पढ़ना चालू करते हो एंड इवन इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो 50 दिन बचे हैं पेपर के लिए, 25 दिन बचे, एटलीस्ट यू हैव द प्रायोरिटी लिस्ट कि भाई सबसे पहले तो ये चैप्टर कर ही लेने हैं। स्टार्टिंग विथ परसेंटेज। देखो, परसेंटेज के बिना DI सेट इम्पॉसिबल है, तो इसीलिए परसेंटेज इज द कोर। उसके बाद आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर इतने लंबे सवाल भी आते हैं,
ठीक है, वन लाइनर सवाल में कह रहा हूँ, इतने लंबे लंबे सवाल आते हैं अर्थमेटिक के अंदर, बट हमें पूरा नहीं करना है, वी जस्ट हैव टू डू द बेसिक्स इन ऑर्डर टू गेट डिसेंट इनफ मार्क्स उसके अंदर, सो दैट जब केसलेट पूछा जाए तो केसलेट के अंदर बहुत डेप्थ में चीजें नहीं पूछी जाती, बहुत ईजी चीजें पूछी जाती है, ठीक है, तो हम उतना टैकल कर सके। उसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस के भी बेसिक्स कर लेना, डीआई सेट तो तुम्हें करना ही है, दैट इंक्लूड्स बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल्स, लाइन ग्राफ, एवरीथिंग। देखो इसलिए करना है बिकॉज कंसोर्शियम का कोई भरोसा नहीं है, कब पाई चार्ट तुम्हें दे दे, कब टेबल दे दे कोई तुम्हें, ठीक है, तो यू हैव टू बी रेडी विद एवरीथिंग, क्योंकि 2020 में भी अगर तुम देखोगे तो एक बार ग्राफ था हमारे पास, एक टेबुलर फॉर्मेट का चार्ट था हमारे पास, तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। एंड देन बेसिक अलजेब्रा, देखो टाइम मिल जाता है ये सब कुछ करने के बाद, तो यू शुड गो फॉर बेसिक अलजेब्रा, बिकॉज बेसिक अलजेब्रा तुम्हें बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, बहुत किसमें हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा तुम्हें चीजों को सही तरीके से सॉल्व करने में, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है, तो हमारे पास ये प्रायोरिटी लिस्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो प्लान बहुत सिंपल है, प्लान के अंदर कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। द प्लान इज कि हम लोग जाएंगे पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर, देन विल डू क्वेश्चंस ऑन इट, एंड देन केसलेट, और केसलेट के बाद इट इज ऑल अबाउट मॉक्स। कितने मॉक्स तुम दे पाते हो उतने तुम्हारे नंबर इंप्रूव होते रहेंगे। आई टेल यू, देखो मैंने परसेंटेज उठाया, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आई नीड ऑलमोस्ट, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लूंगा मैं अगर, ठीक है, तो मैं पूरा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट सीख सकता हूं 2 घंटे के अंदर। उसके बाद आई प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस, बट हाउ मेनी क्वेश्चंस, ये भी क्वेश्चन आता है, तो आई वुड से कि कम से कम तुम्हें 100 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करने ही चाहिए, 100 क्वेश्चंस, ठीक है। इट कैन बी कि भाई 25-30 क्वेश्चंस आपने क्लासेस में कर ली, 25-30 क्वेश्चंस की आपको डीपीपी मिल गई, 25-30 क्वेश्चंस आपने यूट्यूब से कर लिए, 10-15 क्वेश्चंस आपके ऐसे वैसे टकरा गए, आपने कर लिए, मॉक में कर लिए, सेक्शनल में कर लिए, कुछ भी तरीके से आपने प्रैक्टिस कर लिया। ये वन लाइनर है, ठीक है, दे आर वन लाइनर क्वेश्चंस, है ना, वन लाइनर क्वेश्चंस। उसके बाद हमें जाना है केसलेट के ऊपर। तो देखो केसलेट, व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद द केसलेट, तो हाँ थोड़ा सा दिक्कत होगा बिकॉज बहुत नया फॉर्मेट होगा तुम्हारे लिए, बट अगर तुमने थोड़ा सा भी पहले पढ़ रखा है तो केसलेट्स बहुत दिक्कत नहीं करेंगे तुम्हारे लिए। इनफैक्ट अगर तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है ना तो केसलेट्स तुम्हारे लिए बहुत ईजी गेम है, ठीक है। तो केसलेट्स मेरे को ऐसा लगता है कि यार आप 20 से 25 केसलेट भी कर लेते हो परसेंटेज के ऊपर तो इट इज मोर देन इनफ। इसके बाद आपको करने की जरूरत नहीं है कि स्पेसिफिक आप सिर्फ परसेंटेज का केसलेट कर रहे हो, नहीं। मूव अहेड विद अनदर चैप्टर, और उसके बाद फिर यू नो ये सारे चैप्टर्स के लिए कर लिए तुमने, उसके बाद यू कैन स्टार्ट विद मॉक्स। देखो एक और बात बता देता हूँ, जब ये पूरी स्ट्रेटजी तुम फॉलो कर रहे होगे ना तो बीच में ऐसा टाइम आएगा जब तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारे दोस्त ऑलरेडी मॉक्स दे रहे हैं, ठीक है। तुम्हें वो गलती नहीं करनी है। गलती क्या नहीं करनी है कि यार पूरा सिलेबस हो जाएगा ना तब मैं मॉक देना स्टार्ट करूंगा, नहीं, डोंट डू दिस मिस्टेक, क्योंकि आप मॉक में भी गलती करके सीख ही रहे हो अल्टीमेटली। ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं हो रहा आपके साथ। इनफैक्ट मॉक में दे के आपको आइडिया लग रहा है कि अच्छा ठीक है मुझे और मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट ये है, डोंट वेट फॉर एनीथिंग, स्टार्ट गिविंग मॉक फ्रॉम द डे वन। हाँ ये है कि परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन मिनिमम 2 चैप्टर कर लो, उसके बाद मॉक स्टार्ट कर सकते हो, बट स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। आई वुड से कि अगर अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो विद इन 7 डेज तुम पहला मॉक दे दो एंड स्टार्ट गिविंग मॉक। टाइम मॉक होने चाहिए, वही टाइम होना चाहिए, 2 बजे से 4 बजे का टाइम होना चाहिए, परफेक्ट टाइमिंग के साथ, एक हर एक चीज मैच होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से मॉक दो। साथ ही साथ ट्रस्ट योरसेल्फ। देखो बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत नंबर खराब हो जाते हैं, थोड़ा सा डिप आ जाता है तो ऐसा लगता है कि नहीं अब नहीं होगा मेरे से, अगले साल की तैयारी करूंगा, नहीं। ट्रस्ट योरसेल्फ। एटलीस्ट 6 दिसंबर 2026 इस दिन तक तो तुम्हारे मन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि मेरे पास और भी अटेम्प्ट हैं, और भी मेरे पास ऑप्शंस हैं, नहीं। इट इज डू और डू फॉर यू, नॉट इवन डाई इज नॉट ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। इट इज डू वर्सेज डू फॉर यू, ठीक है। करना ही करना है नो मैटर व्हाट। 6 दिसंबर तक नो अदर थॉट्स, क्योंकि फिर मैं लेकर आऊंगा बैकअप पे क्या वीडियोस हो सकती है, बैकअप की वीडियोस आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी। यू हैव टू बी इन्फॉर्म्ड, लेकिन तुम्हें अपना ट्रैक चेंज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आता है देखो मॉक की स्ट्रेटजी, मैं तुम्हें बता देता हूं कि बेसिक तुम्हारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए मॉक के अंदर। सी मैं तुम्हारे लिए कुछ पॉइंटर्स लिख देता हूं यहाँ पे। सबसे पहले जो तुम्हें पता होना चाहिए मॉक के अंदर, दैट इज योर स्कोर। स्टार्टिंग में इट डजंट मैटर कि तुम कितना स्कोर करते हो, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा स्टार्टिंग के जो स्कोर होते हैं ना, स्टार्टिंग स्कोर्स, ठीक है, वो इतना मैटर नहीं करते। हाँ मैटर करते हैं, ठीक है, अच्छे स्कोर करने हैं, ऐसा नहीं कि खराब कर देना, बट स्टार्टिंग के जो स्कोर्स होते हैं वो इतना मैटर ना करके उससे ज्यादा मैटर करते हैं कि एटलीस्ट यू आर गेटिंग स्टार्टेड विद द मॉक्स, ठीक है। स्टार्टिंग के 3-4 मॉक तो आपको कंसिस्टेंसी बिल्ड करने का, कि भाई 2 घंटे बैठ के इतने लंबे लंबे पैसेजेस पढ़ के भी तुम्हारा सरदर्द ना हो,
दैट वुड बी द थिंग जो आपको प्रिपेयर करना है फ्रॉम योर इनिशियल मॉक्स। उसके बाद हमारे पास एक फेज ऐसा आएगा जब मॉक में नंबर हो सकता है कि बढ़े ही ना, आप कितने भी एफर्ट्स एक्स्ट्रा डालो, ठीक है, नंबर स्टेगनेंट हो जाए। जैसे ही नंबर स्टेगनेंट होंगे ना, ठीक है, ऐसे टाइम पे यू डोंट हैव टू पैनिक। अगर तुम पैनिक कर जाओगे, ठीक है, तो फिर गेम से बाहर हो। ऐसे इस सिचुएशन के अंदर जब तुम्हारे मॉक स्टेगनेंट हो जाते हैं एंड इंप्रूव नहीं हो रहे, बढ़ नहीं रहे, आगे नहीं चल रहे, ठीक है ना, कम हो रहे हैं ना ज्यादा हो रहे हैं, ऐसा चल रहा है, इस सिनेरियो के अंदर यू हैव रीच्ड योर लेवल जहां पे तुम जिस कॉन्सेप्ट के साथ तुम गए हो, बेसिकली तुम्हारे आर्सनल में जितनी भी चीजें है ना, तुम्हारे गोला बारूद जितना भी है, उतना तुमने मैक्स आउट कर दिया अपने आप को। नाउ यू नीड टू रिफिल योर गोला बारूद, आर्सनल को वापस से भरना पड़ेगा। और वो कैसे भरोगे? देन रीविजिट, ऐसा सिनेरियो आएगा जब तो रीविजिट करना है तुम्हें। रिविजिट कहाँ करना है? रिविजिट योर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, रिविजिट योर रीडिंग हैबिट्स। अब रीडिंग हैबिट्स में मतलब ये नहीं है कि तुम रीडिंग हैबिट चेंज कर दोगे, नहीं, बट कॉन्स को जब तुम पढ़ रहे होते हो तो देयर आर सम टेक्निक्स जो तुम बार बार चेंज करते हो, ठीक है। रिविजिट योर प्लान, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए तुम्हें कि कौन सा पॉइंट पहले अटेम्प्ट करूं, कौन सा सेकंड नंबर पे, कौन सा थर्ड नंबर पे, कौन सा सब्जेक्ट की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, कौन सा लास्ट होना चाहिए, कब मुझे कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। रिविजिट योर प्लान, चेंज द गेम, ठीक है। ये दो चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए व्हेन व्हाइल गिविंग योर मॉक, ठीक है। और कोई स्ट्रेटजी नहीं होती मॉक में, ट्रस्ट मी, इट इज ऑल आप कितना एफर्ट्स मारते हो, कितना एनालिसिस करते हो। हाँ, ये जरूर होता है कि मॉक की एक एनालिसिस होती है, हाउ टू एनालाइज योर मॉक, वो उसके ऊपर अगर तुम लोग कमेंट करोगे तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे हाउ टू एनालाइज योर मॉक्स, और उसके अंदर खास करके क्वांट्स को कैसे एनालाइज करें, सो दैट आपके, मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ, अगर किसी बच्चे को मैं पर्सनली मेंटोर कर रहा हूँ, ठीक है, अगर वो इस मॉक में 4 मार्क्स लेकर आया है, आई एम वेरी श्योर उसके मार्क्स 50% से ग्रो होंगे, 6 नंबर हो जाएंगे अगले मॉक के अंदर, गिवन दैट वो पर्सनल एडवाइजेस जो मैं दूंगा उसे वो फॉलो कर ले। इट इज बिकॉज एनालाइज करने का एक तरीका होता है, देयर इज अ वे कि आप बताते हो कि ठीक है ये चीजें करेंगे और ये इंप्रूव करेंगे तो हो जाएगा, कुछ चेंज नहीं करना और, ठीक है। तो उसके ऊपर हम वीडियो करेंगे। एंड हाँ, देखो, डोंट बी अ कंफ्यूज्ड एस्पिरेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हाँ यहाँ पे आए, क्लैट का नोटिफिकेशन आ चुका है, नाउ आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग, लेकिन फिर कंफ्यूज हो गए, फिर कहीं चले गए, फिर कुछ किया, फिर कुछ किया, 6 दिसंबर आ गया, ले यार पेपर खराब हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यू शुड बी अ कैंडिडेट, क्लैट का नोटिफिकेशन आया, आपने प्रिपरेशन शुरू करी, 6 दिसंबर को पेपर आया, आपने पेपर क्रैक किया, ये कैंडिडेट होने चाहिए। और ये कैसे होगा? ये होगा, देखो, आई एम नॉट सेइंग यूट्यूब इज अ बैड सोर्स, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, ये इनफैक्ट आप वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो, ठीक है, एंड यूट्यूब इज अ गुड सोर्स, बट अगर मेरा कोई छोटा भाई या बहन होता, मैं उसे बोलता यूट्यूब के रिसोर्सेज को यूज करो, ठीक है, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करो, बट यूट्यूब इज नॉट दी सोर्स। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब से सिर्फ तैयारी नहीं हो सकती, यू नीड अ एडिशनल बैच, और इनफैक्ट आई एम यूजिंग इट इनकरेक्टली, ठीक है, तो मैं बैच के साथ यूट्यूब को एडिशनली यूज करना पड़ेगा, दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो आपका बैच मेन होना चाहिए, आपका कोर्स मेन होना चाहिए, एडिशनल में यूट्यूब है, यूट्यूब आपकी हेल्प कर रहा है टू रिवाइज थिंग्स, ठीक है, या किसी भी चीज को कभी भी रिविजिट करने के लिए, हल्का फुल्का चलते फिरते क्लासेस देखने के लिए, इन सब चीजों के लिए। हालांकि ये सब कुछ आपको अड्डा के ऐप में मिल जाएंगे, उसकी आप चिंता मत करो, ठीक है। सो गो फॉर अ बैच, आई वुड से गो फॉर अ बैच, ठीक है। हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, वी आर गिविंग 55% का डिस्काउंट, आई डोंट नो जब ये वीडियो अपलोड हो रही होगी तब वो डिस्काउंट होगा कि नहीं, बट इट्स ओके, 400-500 का फर्क है, ठीक है, 6-7 हज़ार में आपको बैच मिल जाएगा। एंड अगर आप कोड, इनफैक्ट आप कोड लगा लेते हो अतुल40, ATUL40, आपको ज़्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, मेरी मेंटोरशिप वगैरह भी मिल जाएगी। दिस इज माई मेल ID, जस्ट इन केस यू गाइज वांट टू कनेक्ट विद मी, atul.singh@247.com। नीचे फैकल्टी फॉर्म है, यू कैन फिल दैट फैकल्टी फॉर्म टू। एंड दिस इज द टेलीग्राम चैनल जहाँ पे हम लोग कनेक्टेड है सारे क्लैट एस्पिरेंट से, मैं कनेक्टेड हूँ सारे क्लैट एस्पिरेंट से, हमारी पूरी टीम कनेक्टेड है, तो आप यहाँ पे आके बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगली क्लास, अगली वीडियो के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर। सब्सक्राइब जरूर कर लेना।